कैसे हैं आप सब। परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 3 में आज आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज पार्ट 3 लाया है, जो आप लोगों के लिए निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे आप लोग कुछ सीख सकें। तो सवाल मैंने अभी लिखा है। सबसे पहला प्रश्न है, सेबों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1 रुपया 25 पैसा के बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है। सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी लगभग ज्ञात करें। प्रश्न यह है कि 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब आदमी खरीद पा रहा है पहले, और सेबों की कीमत कम हो गई, जिससे 1 रुपया 25 पैसे के बदले 1 रुपये में ही 3 सेब खरीद पा रहा है। तो हमें ज्ञात यह करना है कि सेबों की कीमत में कमी कितनी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तीन सेब कितने में मिल रहे हैं? 1 रुपया 25 पैसा। अब जो है 3 सेब कितने में मिल रहे हैं रेट कम होने के बाद? 1 रुपए में। इसका अगर हम 1 सेब का मूल्य निकालें, इसका भी 1 सेब का मूल्य निकालें, दोनों को 3 से भाग करके, और तब अगर हम प्रतिशत कमी निकालें, और यदि हम 3 सेब की कीमत में ही प्रतिशत कमी निकाल दें तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम अपना समय बचाने के लिए 3 सेब की कीमत जो है 1 रुपया 25 पैसा, उसमें कितने प्रतिशत की कमी होकर वह 1 रुपया हुआ, अगर यह हम ज्ञात कर लें तो सीधा हम इस प्रश्न के उत्तर पे पहुंच सकते हैं। देखा जाए 1.25 और 1.0 कितना का अंतर है? तो ये -0.25 हो रहा है। तो यह 0.25 1.25 का कितना प्रतिशत है? वही हमारा उत्तर होगा। यह हमारा उत्तर होगा। ये 2 अंक इधर भी 2 अंक इधर भी कट गए। 25 5 125 और 5 से 20, तो यह हो गया 20% हमारा उत्तर। देखा हम लोगों ने कि इस प्रश्न को हम लोगों ने कितनी आसानी से हल कर लिया। इस तरह के प्रश्न अगर हम पूरी पद्धति से बनाएं तो हमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही बनाएं तो हम 10 सेकंड में यह प्रश्न बना पाएंगे। जैसा कि मैं बनाता हूं और आप लोग नोट करते होंगे, तो इसको सुविधाजनक रूप से नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर बैक कर करके मैं कैसे समझाता हूं वो सुन सकते हैं, और आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द ही मैं जो पढ़ाऊंगा उसका PDF भी डालने की कोशिश करूंगा। देखिए अब आगे का प्रश्न, ये 1 नंबर था। अब दूसरा हम लोग देखें। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के थे। लड़कियों का 40% भाग तथा लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। एक परीक्षा हो रही है जिसमें लड़कियों की संख्या 900 है और लड़कों की संख्या 1100 है। शायद ये हरियाणा में तो नहीं हो रही भाई, जेंडर इम्बैलेंस नजर आ रहा है। चलो छोड़ो दोस्तों, 900 लड़कियां और 1100 लड़के। 900 लड़कियां, लड़के 1100।
लड़कियों में 40% उत्तीर्ण हुए और लड़कों में 50% उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करें। हम अपना समय बचाने के लिए उत्तीर्ण नहीं निकालेंगे, सीधा हम अनुत्तीर्ण ही निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुआ, यानी 60% अनुत्तीर्ण। तो 900 का 60% कितना होगा? 900 का 60% 54 और एक शून्य 540। और 1100 में 50% उत्तीर्ण, तो 50% अनुत्तीर्ण, यानी इसका आधा 550। दोनों मिला के 1090 उत्तीर्ण, 1090 अनुत्तीर्ण हुए। तो यह कितना प्रतिशत हुआ? तो कुल हमारे पास 900 और 1100 2000 है, और 2000 में 1090 कितना प्रतिशत हुआ? 1090 बटा 2000 गुना 100, 54.5% हमारा उत्तर हो गया। इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे पदों को हम बिना निकाले भी हल तक पहुंच सकते हैं, जो अगर हम निकालें तो हमारी समय की बर्बादी होगी। जैसे कि यहाँ उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ था और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा था। तो हम अगर इसको पहले उत्तीर्ण की संख्या निकालते, फिर उसको घटाते, तब अनुत्तीर्ण की संख्या प्राप्त होती, फिर उसका प्रतिशत निकालते, तो यह बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट अनुत्तीर्ण की संख्या ही निकाल ली और वही हमारा उत्तर दे दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब वह 5/2 हो जाती है। कोई भिन्न है, x/y के रूप में हो सकता है। उस भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया और हर को 5% घटाया गया, तो उसके बाद हमें 5/2 प्राप्त होता है। तो वह मूल भिन्न क्या है? हम लोग मान लेते हैं कि वह मूल भिन्न x/y है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसको 20% बढ़ाया गया, यानी यह 120% हो गया। तो 120/100 से इसका गुना हो जाएगा और इसको 5% घटाया गया, यानी यह 95/100 हो गया। ये 100 से 100 गए और इसका मान हो जाता है 5/2। 5 से अगर इसको काटें तो 24, जिससे हमें x/y बराबर 95/24 प्राप्त होता है, जो कि हमारा मूल भिन्न था। माफ कीजिए, 24 दूनी 48, 95/48 हमारा मूल भिन्न था। समझा इसे आप लोगों ने? हम एक ही लाइन में प्रश्न और उसके टर्म्स डालते चले गए और सारे कैलकुलेशन काट खोट करके हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। इस तरह के पद्धति का प्रयोग करके सवालों को बहुत जल्दी से हल किया जा सकता है। आप लोग नोट कर लें। अब मैं आपको चौथा प्रश्न बताता हूं। एक गांव की जनसंख्या 30,000 है, जिसमें 1/6 भाग स्त्रियां तथा शेष पुरुष। 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है, जबकि यहाँ अशिक्षित का प्रतिशत दिया गया है और शिक्षित का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम अशिक्षित निकालेंगे ही नहीं, हम सीधा शिक्षित निकालेंगे और उससे अपने उत्तर की ओर चलेंगे। गांव की जनसंख्या
30,000, 1/6 स्त्रियां यानी 5,000 स्त्रियां, और बचा 25,000 पुरुष। 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे? 95%। ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई। अब हम शिक्षित निकालें 95% 5,000 का, 4750, और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं यानी शिक्षित 60%। 25,000 गुना 60/100, 15,000। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1/6 भाग पुरुष हैं तथा शेष महिला हैं। 5% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं अशिक्षित, तो हमें शिक्षितों की संख्या मिल गई। ये दोनों मिला के होते हैं 15, 4, 19,750, और कुल है 30,000। तो 30,000 का कितना प्रतिशत हुए? इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। भाई कमाल करते हो तुम लोग भी, इतना सारा काम खुद नहीं कर सकते। चलो खुद कर लेना। अगला प्रश्न देखो। तो अगले 4 प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, जो क्रमशः 5, 6, 7 और 8 हैं। पिछले 4 प्रश्नों को देखकर आप लोगों को प्रतिशत के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब कुछ और तरह के प्रश्नों के रूप में मैंने इन प्रश्नों को लाया है, जरा आप देखें। यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है, तो मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में परीक्षा में आते हैं कि यदि किसी चीज का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ गया तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मोहन का वेतन 25% ज्यादा है सोहन के वेतन से, और तो मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इसको हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तो हम कुछ भी मान लेंगे किसी एक का वेतन, और उसके परसेंटेज में दूसरे का निकल जाएगा, और फिर दूसरे से पहला का कितना प्रतिशत कम है वो निकाल लेंगे। नहीं तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला भी है। देखें पहले हम लोग कुछ मान करके। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है। मोहन सोहन, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है। तो यदि मोहन का वेतन 100 हुआ तो सोहन का इससे 25% ज्यादा 125 होगा। तो ये इससे कितना कम है? अंतर 25 का है, तो 25 125 का कितना प्रतिशत होगा? 20% कम है। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं कि यदि किसी चीज की कीमत X% बढ़ जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। वो फॉर्मूला ही ये है कि यदि मोहन से सोहन X% ज्यादा है, कोई संख्या से दूसरी संख्या X% ज्यादा है, तो पहली संख्या उससे X/100 + X ×
100% कम होगी। यानी 25 अगर x की जगह पर 25 हम रखें तो 25 बट्टा 125 गुना 100, यही चीज फिर आ गई। इसका एक और नियम है कि यदि किसी चीज की कीमत कम हो जाती है, यानी कोई संख्या किसी से x% कम है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये उल्टा नियम, तो वहां पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हमारा 5 नंबर प्रश्न था। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा उसका खर्च 6.2/3% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। कुछ भी मान करके हम इसको बना सकते हैं। ये हुआ आय, ये हुआ खर्च और ये बचत। मान लिया आय 100 है, 75% भाग खर्च करता है यानी 75 खर्च, तो 25 बचत। अब कहा जा रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, तो 100 बढ़ के 20% 120। खर्च 6.2/3% बढ़ गया, तो 6.2/3% कहने का मतलब 6 या 18 दूनी 20/300 यानी 1/15 बढ़ गया, तो वह 16/15 हो गया। तो 120 गुने 16/15, ये हुआ 15 8 120, 16 8 128 उसका, माफ करेंगे, यह 75, 16/15 खर्च में बढ़ोतरी है, 15 5 75 और 16 5 80 उसका खर्च हो गया। तो बचत हो जाएगी 120 में से 80 40। तो कहा जा रहा है बचत में वृद्धि, तो 25 40 हो गया, तो ये कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये 15 की बढ़ोतरी हुई, 15 25 का कितना प्रतिशत है, 25 चौका 100, 15 चौका 60% की वृद्धि हम लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास है, संतरों की कीमत में 20% की कमी होने पर 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। संतरों की घटी हुई प्रति दर्जन कीमत ज्ञात करें। इसमें हम कोई भी कीमत मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पर लिमिटेशंस ये हैं कि कुछ निश्चित संख्या दिया हुआ है। अगर सीधा प्रतिशत रहता तो हम कुछ भी मानकर बना सकते थे। तो जैसा कि 20% की कमी हुई है, तो मान लेते हैं कि संतरे का मूल्य 5x था। अब 20% की कमी होकर यह 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 गया, यह 4x हो गया। एक संतरे की कीमत पहले 5x थी, अब वह 20% कम होकर 4x हो गए। तो अगर 5x एक संतरे की कीमत है, तो 54 रुपए में हमें कितने संतरे मिलेंगे, 54/5x। अब क्या हो रहा है, नई स्थिति में जब 4x एक संतरे की कीमत है, तब हमें 54 में 4x संतरे मिलेंगे। तो कहा जा रहा है इन दोनों परिस्थितियों में संतरों की संख्या में 10 का अंतर है। दिस इज आवर इक्वेशन। By solving this equation, we can solve this question and we can arrive at our answers. इसका अगर हम LCM लें, 20x 4 पंचे 20, 54 पंचे 270 घटे 5 चौका 20, 54 चौका 216 बराबर 10, यानी कि 54/20x बराबर 10, यानी 200x बराबर 54, जिससे x बराबर 54/200, ये x हमें मिल गया। तब कहा जा रहा है संतरों की घटी हुई प्रति दर्जन कीमत, x 54/200, तो एक संतरे का कीमत 4x, 4 गुने 54/200
और प्रति दर्जन तो 12 से गुना, 4 से अगर इसको भाग कर दें तो 50, 2 से भाग करें 25, 2 छक 12, गुना करें 4 छक 24, 5 छक 30, 2 32 बट्टा 25, 25 एकम 25, 7 4, 25 दूनी 50, 240, 25 नवा 225 और 12.96 रुपए हमारा उत्तर हो गए। थोड़ा सा ये प्रश्न आपको देखने में टाइम टेकिंग लगा होगा, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये जो हम लोगों ने गुना भाग किए वो कोई टाइम टेकिंग नहीं है, वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है प्रैक्टिस के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा में सभी स्तर के प्रश्न होते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको 5 सेकंड में बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको 2 मिनट भी ले सकते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी कि पहले हम कम समय लगने वाले प्रश्नों को बनाएंगे और बाद में ज़्यादा समय लगने वाले प्रश्नों पर चला जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों का मान बराबर होता है। जितने समय में आप एक ज़्यादा समय लगने वाला प्रश्न बनाएंगे, उतने समय में आप कम समय लगने वाले 2 प्रश्न बना पाएंगे। इससे आपका मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं तो आपका समय अगर एक प्रश्न में ही समाप्त हो गया तो आप उसी समय में कुछ नंबरों से वंचित रहेंगे। अगले प्रश्न को देखें। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो 360 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी की मूल कीमत एवं वर्तमान कीमत ज्ञात करें। हम थोड़ा सा इसको क्लिक करते हैं। चीनी की कीमत 20% घट जाए। सेम तरह के हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं, एक ही तरह से हमारे दोनों इक्वेशंस बनेंगे। चीनी की कीमत 5x घट के 4x, तो 360 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीदा जा सकता है। 360 बटा 4x और 360 बटा 5x बराबर 2 केजी। सॉल्व करें, सीधा यहीं से डिवाइड कर सकते हैं। 90 और 5 से 72, 90 घटे 72, 18 बट्टा x बराबर 2, तो 18, x बराबर 9। तो चीनी की मूल कीमत तथा वर्तमान कीमत, तो मूल कीमत 5x, 5 9 45 और वर्तमान कीमत 4x, 4 9 36। ये दोनों हमारे उत्तर हो गए। देखिए जरा, नंबर प्रश्न हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6.1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देख सकते हैं हम लोग, गांव की जनसंख्या हर वर्ष 6.1/4%, यानी इसको हम लोग जानते हैं यह 1/16 होता है, क्योंकि 6 चौक 24 25 बटा 400, 1/16 की बढ़ोतरी होती है, यानी 1 जोड़ 1/16, 17/16 हर अगले वर्ष हो जाती है। वर्तमान दिया गया है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? पहले अभी 4096, उसके बाद 17/16 से गुना, फिर अगले वर्ष 17/16 से गुना और फिर उसके अगले वर्ष 17/16 से गुना। 3 बार हमने 17/16 से गुना किए हैं। 16 से भाग दें, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 से 16 और यह 16 से 16 गए, तो 17 गुने 17 गुने 17 कितना होता है? 17 का क्यूब होता है, यानी 289 गुने 17, 17 नमा 153, 15, 17 136, 15 51, 15, 17 34, 15 413 हो जाएगी जनसंख्या 3 वर्षों बाद। हर वर्ष 6.1/4% बढ़ती है, यानी हर वर्ष 1/16 बढ़ जाती है, तो अगले वर्ष 17/16 हो जाती है। अगर कोई संख्या 1/16 बढ़ी, यानी वह 17/16 हो गई।
तो 17/16 से 3 बार गुना कर देंगे तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यह हमें प्राप्त हो जाएंगे, जो कि प्राप्त हो गए हैं 4913। अब हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए, कुल मतों का। तो दूसरे उम्मीदवार ने कृष्णा ने कितने वैध मत प्राप्त किए? कुल मतों का 25% मत अवैध है। इसमें कुल मतों की संख्या भी दी होनी चाहिए, जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार। कुल मत 6000 है, इसमें दिया गया है कुल मत 6000। देखें जरा, कुल मत गांव में 6000 है, 6000 मत पड़े हैं और उसमें से 25% मत अवैध हो गए, इलीगल हो गए। किसी कारण मत गिराने वाले ने कोई गलती कर दी, चुनाव चिन्ह पे नहीं लगाया, कहीं और मोहर लगा दिया, किसी भी तरह का हो सकता है। तो कितना वैध मत हुए, वैलिड कितने वोट्स हुए? तो 25% अवैध हो गए, तो वैध होंगे 75%। 6000 का 75%, 4500 मत वैध हुए। पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया, तो पहले उम्मीदवार ने इनका 65% मत प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? तो सीधा देख सकते हैं, इन वैध मतों में से 4500 मतों में से पहले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त किए, तो दूसरा उम्मीदवार जो कि कृष्णा नाम का है, उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? तो 65% पहले ने, तो कृष्णा ने 35%। यानी पहले उम्मीदवार की जीत हुई है और कृष्णा की हार हुई है। तो कृष्णा के वैध मतों की संख्या प्राप्त करना है, तो 4500 का 35% कृष्णा को प्राप्त होंगे, क्योंकि 65% तो जो भी हो चच्चा उनको मिल गए हैं। 45 गुना 35, 25, 4 5 20, 2 22, 5 3 15, 37, 4 3 12, 1575 मत कृष्णा को प्राप्त हुए। यह हमारा उत्तर हुआ। तो पहले 2 कक्षाओं में दोस्तों हम लोगों ने जो प्रश्न सीखे थे, आज उनसे कुछ हाई क्लास के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखते देखते हम लोगों का यह प्रतिशत चैप्टर समाप्त होगा और हम गणित का एक महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन कर चुके होंगे। तो जैसा कि 3 पार्ट्स में मैंने अभी तक बताए हैं, संभवतः 2 पार्ट्स और होंगे। वैसे प्रश्नों की संख्या तो अनंत है, परंतु मैं लगभग टाइप्स बता रहा हूँ। इसमें सभी तरह के सभी प्रश्नों को छूना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि अगर इन प्रश्नों को आप बार बार सही तरीके से बना लेंगे और परसेंटेज चैप्टर की मूल बातें आपको अध्ययन हो जाएंगी, तो प्रश्न चाहे कोई भी हो, आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि मेरे सीमित संसाधनों को देखते हुए भी अगर कुछ और सुधार की आवश्यकता आपको महसूस हो रही हो, तो ऐसे सुधार की तो अपार आवश्यकताएं हैं, फिर भी अगर आपको कुछ महसूस हो जो सीमित संसाधनों में बेटर किया जा सकता है, तो उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।